तो इस अभ्यास में हम बट्टा यानी डिस्काउंट और साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। बट्टा जैसे दुकानदार जो लोग होते हैं ग्राहकों को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए जो बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्य पर कुछ छूट देते हैं, डिस्काउंट करते हैं। जैसे मॉल वगैरह जाते हैं, वहां पर लिखा रहता है 20% ऑफ चल रहा है या 40% ऑफ चल रहा है ना, 40% की छूट मिल रही है। या किताब खरीदने जाते हैं, दुकानदार बोलता है 10% छूट मिल रही है। ये जो छूट मिलती है, इस छूट को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। तो वस्तु पर छपा मूल्य उसका अंकित मूल्य कहलाता है। वस्तु के छपे मूल्य पर जो छूट दी जाती है वह बट्टा कहलाती है, वही डिस्काउंट कहलाता है। बट्टा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, यानी जो बट्टा लगेगा वो हमेशा किसमें लगता है? अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाता है। जो प्राइस सामान खरीदते उसमें लिखी रहती है, अंकित जो मूल्य होता है उसी पर हमको बट्टा मिलता है। जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है, सेलिंग प्राइस, एसपी। और विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यानी जो अंकित मूल्य है उसमें से यदि बट्टा को घटा दिया जाए तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आता है। और बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। जैसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो लाभ आ जाता है, यहां पर हानि प्रतिशत आ जाता है, तो इसका बट्टा प्रतिशत, बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अभ्यास 7 पहला सवाल है, रुपए 800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3.5% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। तो हमें 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। ये जितने प्रतिशत की दर, तो यहां पर 3.5% की दर हो गई। जो धनराशि जमा की जाती है या उधार ली जाती है वो हमारा मूलधन है। तो 800 रुपए हमारा मूलधन है, समय 5 वर्ष के लिए है और जो ब्याज की दर है वो 3.5% है। हमें ब्याज की गणना करनी है। तो मूलधन रुपए 800, समय 5 वर्ष, दर 3.5% वार्षिक। इसको हल कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़ा 7, तो ये हो जाएगा 60/2% वार्षिक। ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र साधारण ब्याज का होता है बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सभी के मान रख देते हैं। मूलधन हमारा 800 रुपए है, गुणा दर 7/2 है, गुणा समय 5 वर्ष का है बटे 100। अब ये वाला 2 बटे में तो इसमें आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा गुणा के रूप में, तो हो जाएगा 800 गुणे 7, या 2 से काट सकते हैं हम 400 बार, गुणे 5/2 गुणा 100। अब 1 0 2 0 2 0 कैंसिल, 100 8 808 बढ़ जाएगा यानी कि, और 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो अंश में बचा हमारा 4 गुणा 7 गुणा 5, तो यह 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 35 चौके 140, तो 140 जो रुपए हो जाएगा वो हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। दूसरा सवाल है, रुपए 1500 पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब यहां पर वार्षिक ब्याज की दर है, ब्याज की दर कैसी है? वार्षिक है, और ये 6 महीने का पूछा है, तो हम 6 महीने को पहले वर्ष में बदल देंगे। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने बटे 12 महीने यानी कितना निकला? 1/2 वर्ष। तो समय का मान हमारा हो जाएगा 1/2 वर्ष। रुपए 1500, यहां पर मूलधन, मूलधन कितना है हमारा? 1500 रुपए। ब्याज की दर 12% वार्षिक हो जाएगी,
तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे। साधारण ब्याज पर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो समय का मान होगा वो हमारा 1/2 जाएगा, क्योंकि ये महीने में दिया गया है और सूत्र में किसमें लिखना, वर्ष में लिखना पड़ता है। फिर ज्ञात करना, मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन में यदि ब्याज जोड़ दिया जाए तो मिश्रधन निकल आएगा। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तीसरा सवाल, रुपए 1600 का 3/1/2 वर्ष का 5/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो रुपए 1600 का ये मूलधन हो गया हमारा, 3/1/2 वर्ष, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 वर्ष हो जाएगा, यानी समय हो जाएगा 7/2 वर्ष। वार्षिक ब्याज की दर 5 दूनी 10 और 1 11/2 वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी। तो ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज का फिर सूत्र लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, साधारण ब्याज निकल आएगा। और यदि मूलधन में जो ब्याज मिला उसको जोड़ देंगे तो हमको मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा। अगला है, किसी धन का 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धन का, अब धन हमें पता नहीं है, दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज रुपए 150 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। धन यानी मूलधन हमें ज्ञात करना है। वार्षिक ब्याज की दर दी गई है, समय दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया है। तो ब्याज की दर 6/1/4% वार्षिक, तो ये हो जाएगा हमारा 6 चौको 24 और 24 में 1 जोड़ा 25, तो 25/4% वार्षिक। समय 3 वर्ष है, साधारण ब्याज जो है वो रुपए 150 है, धन यानी मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का यही सूत्र होता है, सब जगह यही सूत्र लगाएंगे हम साधारण ब्याज में। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलधन जब निकालेंगे तो ये 100 ऊपर जाएगा, दर नीचे आएगी, समय नीचे आएगा। या तो इस तरह निकाल सकते हैं, या फिर हम सबके मान रख सकते हैं। साधारण ब्याज का मान रख देंगे, मूलधन ज्ञात करना, दर का मान रख देंगे, समय का मान, और फिर हल कर लेंगे जैसी आपकी इच्छा। तो हम यहां मूलधन के पदों में सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा मूलधन बराबर 100 ऊपर आएगा तो साधारण ब्याज गुणे 100 और दर और समय दोनों इसके नीचे आएंगे तो हो जाएगा दर गुणे समय। अब सबके मान रख देते हैं। साधारण ब्याज हमारे 150 रुपए गुणे 100 बटे दर 25/4, दर कितनी है भाई 25/4% वार्षिक है, तो 25/4 गुणे समय, समय जो हमारा 3 वर्ष है। अब ये बटे का 4 है, ये अंश में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 150 गुणे 100 गुणे 4 बटे 25 गुणा 3। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 बार, 3 एकम 3, 3 5 15, 0 का 0, तो ये हो जाएगा हमारा 50 गुणे 4 गुणे 4, 5 चौक 20, 0 गुणा 4, 2 चौके 8, 0 0, तो जो रुपए 800 जो हो जाएगा वो हमारा मूलधन हो जाएगा, आंसर। अगला सवाल 5वां, रुपए 7200 का 3 वर्ष का ब्याज रुपए 1080 है, ब्याज की दर बताइए। यहां पर सवाल में रुपए 7200 यानी जो मूलधन है वो हमारा कितना है 7200, समय 3 वर्ष है, साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज यहां पर 1080 है, ब्याज की दर याद करनी है। तो मूलधन 7200, समय 3 वर्ष, ब्याज 1080, ब्याज की दर याद करनी है।
तो यहाँ पर ये ब्याज की दर है, सूत्र हमारा वही लगेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दर के पदों में सबका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो दर निकालेंगे, 100 ऊपर जाएगा, मूलधन नीचे आएगा, समय नीचे आएगा, तो हो जाएगी ब्याज की दर। यहां पे सबके मान रख देते हैं। ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए सभी के मान रख, साधारण ब्याज हमें दिया गया 1080 गुणा 100 बटे मूलधन हमारा है 7200 और गुणा समय हमारा है 3 वर्ष। अब यहां पे 1 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 1080 गुणा, एक बार गया लिखे चाहना लिखे, बटे 72 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, एक बचा 3 छंग 18, 360, तो हो जाएगा 360 बटे 72, 9 ठी 72, 9 चौको 36, 40, हो जाएगा 40 बटे 8, और 8 का भाग 8 5 40, तो निकल आएगा 5% वार्षिक ब्याज की दर। अगला सवाल छठवां है, रुपए 800 का यानी मूलधन हो गया हमारा 6/1/4 वर्ष में। अब 6/1/4 वर्ष में तो 6 को 24, 1 25/4 वर्ष में। मिश्रधन, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, 1150 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात की, तो हम पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन का पक्षांतर कर देंगे, तो 1150 में 800 घटा देंगे तो 350 रुपए हमारा साधारण ब्याज निकल आएगा। अब फिर जैसे 5वें सवाल में किया था, ब्याज की दर ज्ञात करना है, कितने समय में रुपए 7500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपए 4125 हो जाएगा। कितने समय में, समय पूछ रहा है, मूलधन में दिया गया है और साधारण ब्याज दिया गया है और ब्याज की दर दी गई है। समय का मान ज्ञात करना है, मूलधन 7500 दिया गया है, ब्याज की दर 11% वार्षिक दी गई है, साधारण ब्याज रुपए 4125 दिया गया है। हमें समय के मान ज्ञात करना है, तो समय का सूत्र निकाल लेंगे, समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और बटे में दर आएगा, या फिर हम सीधे मान रख सकते हैं, तो मान रख देते सीधे डायरेक्ट। इस बार साधारण ब्याज में कितना दिया, रुपए 4125, साधारण ब्याज के 4125, मूलधन दिया 7500, दर दी गई है 11% वार्षिक, समय का मान हमें ज्ञात करना है और बटे 100। अब समय का मान ज्ञात करेंगे तो इस 100 ऊपर जाएगा और फिर वही प्रोसेस होगा, तो हो जाएगा 4125 गुणा 100, ये 100 ऊपर गया, बटे 7500 गुणे 11, ये हमारा समय निकला। हल कर लेते इसको, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, कट गए, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 25, 5 अट्ठे 40, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, तो इस समय बराबर हो जाएगा हमारा 825 बटे 15 गुणे 11, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 3 बचा, 30 32 हो गया, 5 छक्के 30, 2 बचा, 5 25, 3 से काट देंगे, 3 5 15, 16, 1 बचा और 3 5 15, तो हो जाएगा 55 बटे 11, तो हो जाएगा 11 एकम 11 5 55, तो समय निकल आएगा हमारा
5 वर्ष। समय कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। ये काटना आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं, जैसे आपको प्रक्रिया सरल लगे वैसे काट सकते हैं। हम यहां से डायरेक्ट काट सकते थे, तो काटने की प्रक्रिया या नीचे से ऊपर हल करने की प्रक्रिया आप स्वयं करके देख सकते हैं। आंसर आएगा हमारा 5 वर्ष। सवाल है 8वां, रुपए 1200 का 5 से 1/2 वर्ष में, यानी 5 दूनी 10 और 11/2 वर्ष में मिश्र धन रुपए 1860 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो पिछले सवाल की तरह लगा लेंगे, अंतर केवल इतना है यहां पे मिश्र धन दिया गया और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो मिश्र धन में से मूलधन क्या करें? घटा देंगे। तो 1860 में यदि हम 1200 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? साधारण ब्याज निकल आएगा। तो ये निकल आएगा हमारा 660 रुपए। 1860 में 1200 जाएगा तो 660 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा। ब्याज की दर निकाल लेंगे फिर। अगला सवाल 9वां, कितने समय में रुपए 350 2/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 385 हो जाएगा? कितने समय? समय का मान हमें ज्ञात करना है। ये मूलधन हो गया, वार्षिक ब्याज की दर दी गई है 2/1/2%, ब्याज की दर से रुपए 385 हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या है? मिश्र धन है, इतना हो जाएगा। 350 था, इतना हो जाएगा, मतलब इसमें क्या हो गया? ब्याज जुड़ गया है। तो 385 में 350 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि साधारण ब्याज कितना लगा, और फिर सूत्र लगा देंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दसवां सवाल, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में रुपए 203 गुना हो जाएगा? वार्षिक ब्याज की दर 10% है, कितने समय में? यानी समय का मान पूछ रहा है। रुपए 203 गुना हो जाएगा। रुपए हमारे पास 200 है, यानी ये हमारा क्या है? मूलधन है। और मूलधन कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। मतलब जो मिश्र धन होगा वो 200 का 3 गुना हो रहा है। मिश्र धन कितना हो रहा है? 200 का 3 गुना हो रहा है। ब्याज की दर 10% वार्षिक, समय ज्ञात करना है, मूलधन रुपए 200 है और मिश्र धन इसका 3 गुना हो रहा है, यानी 200 गुणा 3 बराबर रुपए 600। ये हमारा मिश्र धन हो गया। और सूत्र होता हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये मिश्र धन है तो हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो मिश्र धन में से साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा है 600, मूलधन है 400, सॉरी मूलधन हमारा 200 और 600 में से 200 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 400 रुपए साधारण ब्याज। अब सबके मान रख देंगे तो साधारण ब्याज हमारा कितना है? 400, मूलधन हमारा है 200 गुणे दर हमारी 10% वार्षिक है, समय का मान हमें ज्ञात करना है और बटे 100। तो फिर 100 ऊपर जाएगा, 200 इसके नीचे आएगा, 10 नीचे आएगा, तो हो जाएगा 400 गुणे 100 बटे 200 गुणा 10। ये वाला 200 400 के नीचे, ये वाला 10 बराबर समय। तो ये हमारा हो जाएगा 200 एकम 200, 200 दूनी 400, 10 एकम 10, 10 दहम 100। तो समय बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा 10, तो 10 दूनी 20 वर्ष। आंसर। अगला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 500 है, अंकित मूल्य रुपए 500 है, वह 10% बट्टे पर बेची गई, यानी इसे 10% की छूट मिली, बट्टा मिला 10%।
वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो बट्टा है छूट मिलती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, तो हम छूट निकाल लेंगे और विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टे की राशि, तो घटा देंगे तो हमको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य ₹500, छूट या बट्टा 10% में दिया गया, तो कितनी छूट मिलती है वो ज्ञात कर लेते हैं। यानी जो बट्टे की राशि होती है वो हम ज्ञात कर लेते हैं, बट्टे की राशि। और ये जो है वो अंकित मूल्य का 10% है, यानी ₹500 का 10%। और प्रतिशत निकालना पहले सीख चुके, 500 गुणा 10/100, 10 से कम 10 दहम 100, और 10 से इसको काटेंगे 1 जीरो कट जाएगा, तो आएगा जी हमारा 50 रुपए। जो है बट्टा मिला वो ₹50 का मिला। हमसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टे की राशि, यानी बट्टे में कितनी राशि है, तो बट्टे की राशि, या शॉर्ट फॉर्म में बट्टा भी लिख सकते हैं। तो अंकित मूल्य हमारा है ₹500, और जो बट्टे की राशि है वो ₹50, और 500 में 50 जाएगा तो आएगा ₹450। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक घड़ी का विक्रय मूल्य ₹420 है। घड़ी का जो विक्रय मूल्य है वो ₹420 है, वह 25% बट्टे पर बेची गई। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो बट्टा मिलता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, तो अंकित मूल्य को हम यहां पे कुछ मान लेते हैं। तो घड़ी का विक्रय मूल्य ₹420 है, बट्टा माल 25% है, घड़ी का अंकित मूल्य, तो घड़ी का अंकित मूल्य हमने मान लिया x, इतना अंकित मूल्य मान लिया ₹x है। तो जो बट्टा मिलता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, तो बट्टे की राशि हो जाएगी, बट्टे की राशि, और ये क्या होता है अंकित मूल्य पर होता है। अंकित मूल्य हमारा x है, तो x का 25%, तो x गुणा 25/100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो हो जाएगा x/4। यह बट्टे की राशि निकाला है। अब हम सूत्र जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता अंकित मूल्य माइनस बट्टा या बट्टे की राशि। तो विक्रय मूल्य हमारा है ₹420, तो विक्रय मूल्य की जगह 420 बराबर अंकित मूल्य हमने x माना था, और जो बट्टा मिला -x/4। तो यहां पर लघुत्तम आ जाएगा 4, अंश में हो जाएगा 4 गुणा x, यानी 4x माइनस x, ये 420 बराबर 4x में x गए 3x/4, और ये हमारा 420 है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो 4 अंश में जाएगा और 3 हर में जाएगा, तो 420 गुणे 4/3, ये x का मान निकला। हल कर लेते इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौके 12, 140, तो 140 गुणा 4, x बराबर हो जाएगा हमारा 140 गुणे 4, 14 चौके 56, तो 560 रुपए जो होगा वो अंकित मूल्य हो जाएगा, क्योंकि हमने अंकित मूल्य कितना माना, x माना, और x का मान कितना निकला 560। तो घड़ी का जो अंकित मूल्य होगा वो 560 रुपए। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। घड़ी का विक्रय मूल्य ₹420 है, बट्टा 25% दिया गया है, वह अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना, तो अंकित मूल्य हमको पता नहीं है, तो प्रतिशत में 100 से होता है, तो हम यहाँ पर घड़ी का अंकित जो मूल्य है वो हम 100 रुपए मान लेते हैं, तो अंकित मूल्य हो जाएगा हमारा बराबर ₹100, और ये हमने क्या कर लिया, माना। अब जो बट्टा मिलता है वो अंकित मूल्य पर मिलता है, तो जो बट्टे की राशि हो जाएगी
25% बट्टा है, तो 100 का 25%, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 25/100, 100 से 100 कैंसिल, तो ₹25। तो बट्टे की राशि ₹25 निकल आई। अंकित मूल्य हमारा 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य निकल आएगा हमारा, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टे की राशि, 100 माइनस 25, और 100 में से 25 जाएगा तो ₹75। अब हम लिखेंगे जब विक्रय मूल्य ₹75 है, तब अंकित जो मूल्य है वो हमारा ₹100 है। जब विक्रय मूल्य कितना है, ₹75 है, तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, 100 है। तो जब विक्रय मूल्य ₹1 होगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, ये 75 है तब 100 है, तो जब 1 निकालेंगे 75 इसके नीचे आएगा, तो हो जाएगा 100/75। अब हमसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य दे गया ₹420, जब ₹1 है तो अंकित मूल्य हमारा ये निकल रहा है, तो जब हमारा विक्रय मूल्य जो होगा ₹420 होगा, तब अंकित मूल्य कितना होगा, तो हो जाएगा 100/75। जब 1 है और ज्यादा निकालना है तो 420 का गुणा कर देंगे। तो इसको हल कर लेते हैं, तो हो गया 25 × 75, 25 × 100, तो 4/3 गुणे 420, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 140, 140 गुणे 4 यानी 14 चौके 56, ₹560। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य ₹830 है। यदि दुकानदार ग्राहकों को 20% बट्टा देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य यहाँ ₹830 दिया गया है, तो बट्टा निकाल लेंगे, बट्टे की राशि ₹830 का 20%, और विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टे की राशि, नहीं बट्टा, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। अगला सवाल है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य ₹75 है और दुकानदार उसे ₹60 में बेचता है, वह कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। अंकित मूल्य हमें ₹75 दिया गया है और दुकानदार उसे ₹60 में बेचता है, बेचता मतलब विक्रय मूल्य, यानी जो विक्रय मूल्य है वो हमारा ₹60 हो गया, तो वह कितने प्रतिशत छूट प्रदान करता है। तो हम पहले बट्टा निकाल लें, कितना बट्टा मिला, तो 75 में 60 घटा देंगे तो बट्टे की राशि पता चल जाएगी हमें, और फिर सूत्र लगा के मान निकाल लेंगे। तो पुस्तक का अंकित मूल्य ₹75 है, पुस्तक का विक्रय मूल्य ₹60 है, तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, तो बट्टा का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो जो बट्टा बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य हमारा ₹75 है, माइनस विक्रय मूल्य हमारा ₹60 है, 75 में 60 गया तो ₹15 का हमको बट्टा प्राप्त हुआ। हमें बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है, तो बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। तो बट्टा हमारा ₹15 का गुणे 100 और बटे अंकित मूल्य हमारा 75, 15 एकम 15, 15 पर 75, तो ये निकल आएगा हमारा 100/5 यानी 20% का बट्टा।